मुसीह खुदा उनके ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं टोरंटो से पादरी उमैर चौहान आप सबकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूँ। और आज है पाम संडे का दिन और यहाँ पर संडे है और मेरे तरफ से और मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको हैप्पी पाम संडे। और आज इससे मुतल्लिक मैं एक बड़ी ही ख़ास बात आपके सामने करना चाहता हूँ। हम सब जो कि पाम संडे मनाते हैं और खजूरी इतवार के लिहाज से हम सब इसको बड़ा अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, और मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी अभी देखी जिसमें लोग बहुत इसे अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए। तो आज मैं आपको पाम संडे से मुतालिक इसकी बाइबल में से बताऊंगा कि पाम संडे की अहमियत क्या है, और इसी के साथ ही हम कुछ हिस्ट्री पर भी गौर करेंगे कि तारीखी एतबार से पाम संडे का जो दिन है उसकी क्या हैसियत है, क्योंकि ये ईस्टर से तकरीबन 8-10 दिन पहले मनाया जाता है। तो एक तारीख हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलती है और उसके अलावा यहूदी कैलेंडर में मिलती है, उससे मुतल्लिक़ बात करेंगे। तो इस एतबार से भी इंतहाई अहमियत का हामिल है कि खुदा यीशु मसीह की यरूशलेम में दाखिले को लोगों ने जो है वो पसंद किया और उन्होंने डालियाँ खुदा यीशु मसीह के आगे रखी, अपने कपड़े बिछाए और जो डालियाँ उन्होंने खजूर की और दूसरी उनके आगे रखी। ये उनका एहतराम था, खुदा यीशु मसीह के लिए मोहब्बत थी कि उन्होंने ये सब किया। और यही वो महीना है जिसमें जब भेड़ें इस मार्च और अप्रैल के महीने में बच्चे पैदा करती हैं, तो ये इंसानों की तरह नहीं कि किसी भी महीने में बच्चा पैदा हो। लैम और भेड़ों का एक ख़ास महीना होता है जिसमें वो बच्चे पैदा करती हैं। तो ये मार्च और अप्रैल के महीने में ही लैम जो है वो पैदा होते हैं, और निसान की जो ईद है, ईद फसा है, जब नेक्स्ट ईयर होता है तो वही बच्चे जो है वो तकरीबन 1 साल के हो जाते थे, जो कि कुर्बानी के लिए, जो कि सेक्रीफाइस के लिए बिल्कुल परफेक्ट होते थे। और उन बर्रों और बकरी का बच्चा है या फिर भेड़ का बच्चा है, उनको कुर्बानी के लिए रखा जाता था। 10 दिन पहले उनको घर में बांधा जाता था ताकि वो कुर्बानी के लिए उनको यरूशलेम लेकर जाया जाए, ताकि ईद फसा के मौका पर उनको कुर्बान किया जाए। ये महीना जो है वो यरूशलेम में सैक्रिफाइसेस का महीना था, जिसमें लोग कुर्बानियों के लिए बर्रे लेकर यरूशलेम की तरफ जाते थे। और इसका ताल्लुक हमें पुराने अहदनामा में मिलता है। खरूज की किताब अगर उसका 12वां बाब और उसकी 3री आयत से पढ़े तो वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा कि असल में पाम संडे जो ईस्टर से 8-10 दिन पहले मनाया जाता है, उसकी बाइबली सिफ्त क्या है। तो देखते हैं खरूज की किताब और उसका 12वां बाब और उसकी 3री आयत से आपके सामने पढ़ूंगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, फिर इस्राएलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई ख़ानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले, और अगर किसी के घर में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो, दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफी एक बर्रा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रे का हिसाब लगाना। तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या फिर बकरियों में से, और तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना, और इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़िबा करे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हमको बरकत मिले। तो जो हवाला अभी मैंने आपके सामने पढ़ा, ये तो है पुराने अहदनामा में से इस बात का जिक्र, जिसमें तकरीबन 10 दिन पहले ईद फसा से इस्राएलियों को ये हुक्म किया गया कि शरीयत के मुताबिक वो
फसा से 10 दिन पहले बर्रा को अपने घर में ले आए और उनको वहां पर लाकर बांध रखें जब तक कि ईद फसा ना हो, ताकि कुर्बानी के लिए वो बकरा या वो बर्रा या वो भेड़ जो नर हो और बेऐब हो उसे घर पर ला कर रखें, ताकि मुअय्यना वक्त पर जब ईद आए तो उसे ज़िबा किया जाए। तो इसी तरह से हम यीशु मसीह के यरूशलेम में शाहाना दाखिले को देखते हैं कि इससे पहले कि वो वक्त आए जब यरूशलेम में तमाम लोग बर्रे लेकर जो है वो यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे, उसी के साथ खुदा का बर्रा भी 10 दिन उन भेड़ बकरियों को, जिस तरह से यहूदी भेड़ बकरियां लेकर यरूशलेम में इंटर हो रहे थे, तो खुदा ने भी अपना बर्रा जो एक बेऐब और पाक बर्रा था मुहैया किया, और वो बर्रा भी अपनी कुर्बानी के लिए यरूशलेम की तरफ जा रहा है। तो ये है पाम संडे की असल अहमियत, ये है पाम संडे की असल हकीकत कि बर्रा ज़िबा होने के लिए यरूशलेम की तरफ लपका जा रहा है। जिस तरह से दूसरी भेड़ बकरियों को यरूशलेम में कुर्बानी के लिए लाया जा रहा है, बेशक खुदा यीशु मसीह की उस वक्त बड़ी मुखालफत जो है वो हो रही थी। शागिर्दों ने कहा कि तू फिर यरूशलेम में जाना चाहता है, हालांकि वहां तो लोग पहले ही तेरे बड़े खिलाफ है, लेकिन यीशु मसीह ने उनको ये बताया कि मुझे वहां जाना जो है वो जरूर है। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह बिल्कुल खुदा के मुकर्रर वक्त के मुताबिक खुदा ने जो बर्रे को मुहैया किया, तो वो भी यरूशलेम की तरफ जा रहा है ताकि वो मेरे और आपके लिए जो है वो कुर्बान हो और एक ऐसी कुर्बानी दी जाए। ये दिन तो है खुदा यीशु मसीह के यरूशलेम में दाखिले का दिन। और फिर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल होते हैं तो लूका की इंजील में हमें इसका बयान मिलता है कि खुदा यीशु मसीह जब यरूशलेम पर नगाह करते हैं तो फिर उनके आंसू निकल आते हैं। वो वहां पर लिखा है कि वो रोते हैं। तो उनका वहां पर ये इजहार हमें खुदा यीशु मसीह के डर को जाहिर नहीं करता, बल्कि खुदा यीशु मसीह का यरूशलेम से और इस्राएल के लोगों से और दुनिया से मोहब्बत का एक इजहार हमें नजर आता है कि खुदा यीशु मसीह जब इंटर होते हैं वहां पर तो फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो वहां पर बेशक लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, लेकिन खुदा यीशु मसीह को इस बारे में पता था कि वो किस बात के लिए यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं। और यरूशलेम में दाखिल होते वक्त उसके बाद अगर हम इस टेक्स्ट को पढ़ें, जब खुदा यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हो जाते हैं तो फिर खुदा यीशु मसीह हैकल में से लोगों को निकालना शुरू कर देते हैं जिन्होंने खुदा के घर को जो है वो डाकुओं की खो बना दिया, वहां पर कारोबार स्टार्ट कर दिया, वहां पर उन्होंने ऐसे काम स्टार्ट कर दिए। और खुदा यीशु मसीह यरूशलेम के आने वाले वक्त के बारे में भी बताते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। तो ये सारी बातें खुदा यीशु मसीह की जिंदगी में जाहिर हुई। तो आज पाम संडे का दिन है और पाम संडे के दिन हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि वो बर्रा यरूशलेम जा रहा है जो मेरे और आपकी कुर्बानी, अब किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे लिए पाक और बेऐब बर्रा जो है वो यरूशलेम की तरफ जा रहा है। तो आज से तकरीबन जब हम ईस्टर के दिन को मनाएंगे तो वो जो 8-10 दिन बनते हैं तो वो बिल्कुल वैसा ही दिन है जिस तरह से हमने खरूज की किताब और उसके 12वें बाब की 3री आयत से पढ़ा कि 10 दिन पहले बर्रा अपने घर में लेकर आओ और उसको बांध रखो जब तक के ईद का दिन ना आए और फिर उसे ज़िबा करो। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो इससे पहले कि वो मसलूब होते उससे 10 दिन पहले वो उन भेड़ बकरियों के साथ जिनकी कुर्बानियां होने के लिए यरूशलेम में उनको भेजा जा रहा था, उनको वो जिस तरह से यहूदी भेड़ बकरियों को यरूशलेम में ला रहे थे, उसी तरह से खुदा यीशु मसीह भी बेऐब खुदा जो है वो अपने बर्रे को वहां पर मुहैया करते हुए हमें नजर आते हैं कि खुदा का बर्रा, ये खुदा का बर्रा है जो तमाम जहां के गुनाह उठा ले जाता है। तो खुदा का बर्रा यरूशलेम की तरफ लपक रहा है ताकि मेरे लिए और आपके लिए कुर्बानी दे। तो आज का पाम संडे का दिन बाइबली एतबार से और तारीखी एतबार से भी अगर हम जिस तरह मुस्लिम में
जिस तरह से बर्रे मुहैया किए जाते थे, इसी तरह से खुदा यीशु मसीह भी यरूशलेम की तरफ ऐन मौका पर ऐन उसी वक्त ही जा रहे हैं। और खुदा यीशु मसीह के जी उठने की का दिन भी जो है, जिस तरह से वो भी एक यहूदी ईद का दिन है, और फिर पेंटिकोस्ट का जो दिन है वो भी यहूदी ईद का एक दिन है। तो सारी चीज़ें जो है वो मुकर्ररा वक्त पर हो रही हैं, और हर चीज़ का एक मुकर्ररा वक्त था, और मुकर्ररा वक्त पर खुदा अपने बर्रे को यरूशलेम में लेकर जाता है ताकि वो मेरे और आपके गुनाहों के लिए फिदिया दे, कफारा दे। तो आज का कलाम सुनाने का मकसद ये है कि लैम ऑफ गॉड जो है, जो खुदा का बर्रा है, वो मेरे और आपके लिए कुर्बान होने के लिए यरूशलेम में शाहाना दाखिला करता है। उसको शाहाना दाखिला इस तरह से कहा जाता है क्योंकि वो अजीम कफारा के लिए यरूशलेम में दाखिल हो रहे हैं। और लोगों ने जिस तरह से, वो सारी बातों का होना जरूर था कि वो लादू के बच्चे पर सवार होगा, ये तो पेशन गोइयों के लिहाज से पूरा हुआ, लेकिन उसके साथ साथ ये खुदा का एक अजली और मुकर्रर वक्त का मंसूबा था जिसका पूरा होना भी जरूरी था कि जब भेड़ बकरियां यरूशलेम में एंटर होती हैं कुर्बान होने के लिए, तो खुदा का बर्रा भी यरूशलेम में एंटर हो रहा है अपनी कुर्बानी मेरे और आपके लिए कुर्बानी देने के लिए। तो हमें इस दिन को इस तौर पर समझने की जरूरत है कि खुदा का बर्रा हमारे लिए यरूशलेम में दाखिल हो रहा है। तो मेरी तरफ से और मेरे खानदान की तरफ से आप सबको एक बार फिर हैप्पी पाम संडे, और खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।